स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज की जो केतु महादशा से रिलेटेड एक्सपीरियंस जो भेजा है वो ऋचा वासवानी जी ने भेजा है। ऋचा वासवानी मुंबई के रहने वाली हैं और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट करी थी कि आपके साथ मैं इस एक्सपीरियंस को शेयर करूं। तो बैक टू बैक मैंने पहले भी अमित मिश्रा का एक एक्सपीरियंस शेयर किया था और अभी मेरे पास जो अगला एक्सपीरियंस आया है वो ऋचा वासवानी फ्रॉम मुंबई उन्होंने ये भेजा है। तो आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक्सपीरियंस बताने से पहले एक ही रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के जो एस्ट्रोलॉजी और एक्सपीरियंस से रिलेटेड और मंत्रा चैंटिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस जो होते हैं, यदि आपका थोड़ा सा भी इनमें इंटरेस्ट है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं एक्सपीरियंस की तरफ। देखिए, ऋचा वासवानी जो मुंबई में रहते हैं, इन्होंने लिखा है कि इनकी केतु महादशा का जो पीरियड है वो 2004 से लेकर 2011 के मध्य में आया, यानी कि 7 साल का पीरियड होता है, आप लोगों को पता है। तो इनके जो केतु हैं वो 7th हाउस, जो कि दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक शादी का जो स्थान होता है, वहाँ पे विराजमान था। और वहाँ पे विराजमान होने के कारण इन्होंने लिखा है कि मैंने एक बहुत बड़ी दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड ही एक गलती मान लीजिए या आप ये मान लीजिए कि भाग्य में ही होना ऐसा लिखा था। तो इन्होंने 23 इन्होंने शादी कर ली और शादी इन्होंने खुद की मर्ज़ी से की, यानी कि लव मैरिज की। इनका मानना है कि 28, 29 या 30 तक तो वैसे भी करियर को बनाते हुए समय लग जाता है, तो उस दौरान तक ये वेट कर सकते थे। लेकिन आप ग्रहों की चाल मानिए या कुछ भी कहिए, लेकिन मैंने 23 साल की उम्र में शादी कर ली, जो मेरी एक तरह से भूल ही थी। इनको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत नॉलेज था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये चीज़ करी और केतु इनके 7th हाउस में था। ये आप लोग मतलब ध्यान में रखिएगा। 7 साल का पीरियड जो केतु महादशा से रिलेटेड इन्होंने लिखा है, ये लिखते हैं कि बहुत ही ख़राब गया है ये पीरियड। नो मैटर व्हाट यू डू, यू हैव ओवर पावरिंग फीलिंग ऑफ लॉस, सैडनेस, डिटैचमेंट एंड हेल्पलेसनेस। तो ये चीज़ें तो होती ही हैं। आप देख लीजिए कि आपको केतु जब भी है महादशा यदि आपके जीवन काल में आएगी तो आपको उदासी का अनुभव स्वतः ही होएगा। और इसके अलावा जो है आप खुद को हेल्पलेसनेस जो होती है, एक बेचारगी, एक बेचारापन जो है वो आप महसूस करेंगे। दुनिया से, समाज से, सगे संबंधियों से, आपके कितने भी नियर एंड डियर हों, उनसे आप स्वतः ही कट जाएंगे और आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। यदि आप कोई कार्य आउट ऑफ द वे, क्योंकि कोई भी आप जैसे पैसे कमाने की अंधी दौड़ है उसमें जाएंगे या अपने जीवन को सेट करने के लिए, करियर को बनाने के लिए किसी तरफ जाएंगे, तब भी आपका जो है उसमें नुकसान ही होगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ट्राई मत कीजिए, आप कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की प्लेसमेंट अलग होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि केतु जो हैं वो आपको बुरा ही प्रभाव दें। वो आपकी कुंडली या चार्ट पर और बलाबल जो होता है, डिग्री जो होती है ग्रहों की, उन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये लिखते हैं कि इनका केतु का पीरियड बहुत ख़राब किया और ये पूरी तरह से इनको ड्रेन यानी कि निचोड़ के रख दिया, चाहे वो इमोशनल बेसिस पे हो, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं उनके मामले में हो, या साइकोलॉजिकल जो होती हैं, फीलिंग्स का मामला होता है, उनमें भी इनको कोई किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली और ये हेल्पलेस बिल्कुल हो गए। और यही कारण था कि ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, भगवान की शरण में ही जाता है व्यक्ति जब कष्ट आता है जीवन में। खैर, इनकी जो खुद की शादी थी वो अपनी मर्जी से थी, जिसके कारण इनके पेरेंट्स इनकी शादी में नहीं आए, वो अटेंड नहीं करी उन्होंने। और केतु में वीनस की, जब केतु की महादशा में वीनस की अंतर्दशा आती है तो इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन पुत्र जो इनके पैदा होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ग्रसित होते हैं। एपिलेप्सी, जो आपको पता होगा, मिर्गी की समस्या होती है, उससे ये रोग इनको होता है, इन बच्चे को, जिसके कारण इनको अगली प्रॉब्लम ये आती है कि उसकी कहीं भी स्कूलिंग नहीं हो पा रही थी। सारे जितने भी नियर बाय स्कूल्स थे उन्होंने एडमिशन देने से मना कर दिया, जिसके कारण इनको घर पे ही उसको टीच करना पड़ा, घर पे ही उसको पढ़ाना पड़ा। और अब ये बच्चे को संभालें या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें, क्योंकि जब बच्चा इस बीमारी को लेके पैदा हुआ है तो उसको कभी भी कुछ भी ऐसा आ सकता है, आप समझ सकते हैं। तो इन्होंने जो है जॉब करना भी उस दौरान नहीं कर सके। मतलब जॉब करना तो क्या मैं बोलूँ, मतलब इन्होंने यही लिखा है कि आई कुड नॉट टेक द जॉब
एंड दैट मेड मी वीक फाइनेंशली। स्वतः ही जब व्यक्ति काम धंधा नहीं करेगा तो उसमें फिर फाइनेंशली तो वीकनेस हो ही जाती है। और थोड़ी सी इनको जैसे नॉलेज थी, जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो जैसे इनकी केतु की और जुपिटर की केतु की महादशा में जुपिटर का यानी कि गुरु की अंतर्दशा आती है, तो इन्होंने एक कुत्ते को भी पाला। उस दौरान इन्होंने 3 कुत्ते पाले, लेकिन तीनों के तीनों कुत्ते जो हैं वो कुछ ही दिनों के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये होता है, देखिए ये जो जीव होते हैं ये हमसे काफ़ी इनकी जो एनर्जी होती है ये सोच करने की भी और महसूस करने की भी होती है। चाहे कुछ बुरा होने वाला हो तब भी इन्हें पहले से पता होता है, और आप पे कोई कष्ट आने वाला हो तो वो खुद पे ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इनके जो कुत्ते रखे हुए थे वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद इनको अपने हस्बैंड के साथ जो हैं वो निरंतर इनकी जो रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ भी बढ़ती चली गई। और ये मानते हैं कि मैं मानती हूँ कि लड़ाइयाँ उस टाइम इसलिए बढ़ी थी क्योंकि इनकी खुद की भी ज़ुबान जो है वो काफ़ी कर्कश हो जाती है। और आपने ये भी आपको मालूम होगा कि केतु की जब महादशा आती है तो व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति की जो वाणी है वो सबसे पहले कर्कश होती है, क्योंकि वाणी कर्कश होगी तभी तो उसके संबंधों पर असर आएगा, और तभी तो उसका जो डिटैचमेंट, जो एक जिसे माना जाता है कि सोसाइटी में वो अलग थलग पड़ जाएगा व्यक्ति। यदि वो मधुरभाषी होगा तो सोसाइटी या अपने लोग उसे क्यों छोड़ कर जाएंगे। तो इनका हस्बैंड के साथ भी कलेश होना शुरू हो गया। उसके बाद जो है इनको अपने जो इन लॉज थे वहाँ से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। उनका मानना है कि थोड़ी सी उन्होंने हेल्प की थी, जो बच्चे को थोड़ा बहुत एक बड़े होने के लिए या परवरिश में थोड़ी सी हेल्प की, अदरवाइज़ वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते थे जिसमें उनको सुनाना, मतलब सुनाते ही थे मैक्सिमम, जैसे घर घर परिवार में होता है। थोड़े समय के पश्चात जब ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि आप ये घर छोड़ के चले जाइए। तो इन्होंने बोला कि मैंने भी आनन फानन में और गुस्से में आकर ये डिसीज़न ले लिया कि घर छोड़ के जाना। अब रहने वाले ये मुंबई के थे और इन्होंने सीधे आगे ये हिमाचल के कसोल नामक जो एक जगह है, हिल स्टेशन है, वहाँ पे रहना इन्होंने शुरू कर दिया। ये लिखते हैं कि आई रिमेंबर आई स्पेंड मोस्ट ऑफ दीज ईयर्स इन क्राइंग, डिप्रेस्ड, फेल्ट आई हैड नो लव। तो यही तो होता है, केतु की महादशा में यही महसूस करता है व्यक्ति की पूर्ण रूप से जो है एक डिप्रेशन में चले जाना, 24 घंटे रोते रहना, क्योंकि कोई भी आपको समझ नहीं सकता उस दौरान, ना मन को शांति मिलती है। और एट द एंड ऑफ द डे आप जब मंदिर में जाते हैं तो वही एक जगह बचती है जहाँ पे आप अपना दुखड़ा भगवान को ही सुना सकते हैं, क्योंकि इंसान चाहे कोई भी कितना भी आपका नियर एंड डियर हो, आपके कितने भी फ्रेंड सर्कल या आपके फैमिली मेम्बर्स हों, लेकिन आपकी कोई भी उस दौरान सुनता नहीं है। खैर इन्होंने आके कसोल में जो है एक रेंट पे ये मकान ले लेते हैं, रूम ले लेते हैं और वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। इनका मानना है कि मेरी केतु की और राहु की जब महादशा आई तो वो थोड़ा सा पीरियड मेरे लिए अच्छा था। मेरे को एक होम बेस्ड जो है वो जॉब मिल जाती है, और ये जो जॉब है वो मेरे फ्यूचर में जो होने वाला था, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो फ्यूचर की जो सक्सेस है वो भी इसी जॉब के कारण कहीं ना कहीं फाउंडेशन मेरे लिए बन रही थी। अब जॉब मिलने के कारण थोड़े से फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते हैं, और ये चल रहा है सारा केतु में जब राहु की अंतर्दशा आ रही है। और उसके बाद ये इनको बच्चे को स्कूलिंग जो करवा रहे थे उसके लिए भी समय मिल रहा है, घर परिवार को भी देखने को समय मिल रहा है, और ऐसे इनका समय निकलता गया। थोड़े समय के बाद इनको मोस्टली यही चिंता थी कि बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। तो अब तो इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था कि एटलीस्ट फाइनेंशली भी ये कुछ ना कुछ होम बेस्ड जो जॉब मिली थी उससे ये धन की प्राप्ति हो रही थी, और बच्चे को भी ये देख पा रहे थे। आगे ये लिखते हैं, नो मैटर वट यू डू ड्यूरिंग केतु दशा यू विल बी ओवर पावर्ड विथ फीलिंग ऑफ लॉस। और इन्होंने आइसोलेशन में काफ़ी समय गुजारा है। इनका मानना है कि अकेले रहना, अंधेरे में बैठे रहना और पुरानी जब अच्छा समय था उसको याद करते रहना, यही समय जो है मैंने अपने इस केतु की महादशा में मैंने बिताया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात इन्होंने लिखी है कि मैंने क्या सीखा इस पीरियड में, केतु ने मेरे को ये सिखाया है, केतु महाराज ने, कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। मतलब कौन आपसे, मतलब जैसे फेक पीपल होते हैं वही, जैसे हर बार मैं बताता हूँ कि सच्चाई सामने आती है, चाहे रिलेशंस हों, आपकी जॉब हो,
आपकी सोसाइटी में कैसे लोग हैं, वो सारी चीज़ों को लेके केतु महाराज जो हैं वो प्रदर्शित करते हैं आपके आगे। तो सच्ची बात है कि जैसे ये लिख रहे हैं कि यदि सब कुछ अच्छा अच्छा लाइफ में होता जाए तो कौन फिर इतनी अटेंशन पे करेगा कि मंदिर जाएं या स्पिरिचुअलिटी की तरफ या भगवान की तरफ किसका ध्यान जाएगा। यदि आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक होता चलेगा तो आप शायद देखेंगे भी नहीं कि मुझे मेरा जीवन तो बिल्कुल सही से चल रहा है। और केतु इनके 7th हाउस में था तो इनका जो सब मानना है कि सबसे अच्छा जो मेरे जीवन में हुआ, मैं एक बेस्ट मैरिज काउंसलर की मतलब मैं उसका रोल निभा सकती हूँ, क्योंकि खुद के जीवन में जो चीज़ व्यक्ति के हुई होती है वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लोगों को गाइड कर सकता है। अब ये 2011 में इनकी जो है लाइफ एकदम से चेंज होती है, क्योंकि इनका मानना है कि केतु की महादशा जैसे ही ख़त्म होती है तो कहीं ना कहीं एक गोल्डन पीरियड शुक्र की महादशा आती है, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। तो इनका भी ये अच्छा पीरियड आया उसके बाद 2011 में। और इनको जो है इन्होंने इस केतु महादशा के दौरान क्या क्या किया, एस्ट्रोलॉजी सीखी, ज्योतिष सीखा और नॉवल भी लिखा है एक। और इसके अलावा जो है इनका सच्चाई से भी सामना हुआ कि कौन लोग सच्चे हैं कौन लोग झूठे हैं। तो अब इनकी जो है वीनस की महादशा आ चुकी है। और ये मानते हैं कि मैंने 2011 में जब 2011 से पहले जो है कसोल में ये शिफ्ट हुए थे तो काफ़ी माहौल चेंज था मुंबई और हिमाचल के कसोल से, जैसे कि वहाँ पे ठंडी काफ़ी पड़ती है तो इनको एडजस्ट करना पड़ा। शायद वो भी कहीं ना कहीं जो केतु ग्रह की परीक्षा थी वो भी एक अलग वे में थी। और इन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया, रेस्टोरेंट के बेसिस पे, और साथ में वहाँ पे अपनी जो एक जॉब चल रही थी होम बेस्ड, और इनके हस्बैंड भी वहीं पे जॉब करने लग पड़े। और लेकिन कुछ ही समय के बाद जो है ये जैसे ही इनकी वीनस की महादशा में, मैं अभी इसमें बता रहा हूँ, वीनस की महादशा में जब शुक्र की महादशा में जब बृहस्पति का अंतर आया तो इनको एक यूएस में जॉब ऑफर हो जाती है और जॉब इनके लिए बहुत अच्छी होती है। तो इनका मानना है कि हिमाचल जैसी एक कसोल जैसी जो एक हिल स्टेशन पे अगर आप घर से ही एज ए फ्रीलांसर जॉब कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके अकॉर्डिंग। अभी सब कुछ बदल चुका है, 7 ईयर्स हो चुके हैं इस चीज़ को, जैसे इन्होंने लिखा है। और अब घर में कोई लड़ाइयाँ वगैरह भी नहीं होती और मंदिर में और भगवान में आस्था काफ़ी बढ़ गई है। ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में ये 3 बार जा चुके हैं। इन्होंने अपनी कुछ एक स्नैप्स भी मेरे साथ शेयर की हैं जो मैंने शेयर करना उचित नहीं समझा। और इन्होंने लिखा है कि वीनस जुपिटर की दशा मेरे लिए बहुत अच्छी गई है, क्योंकि 6th और 9th हाउस के ये लॉर्ड हैं। और एक तो मैंने बता दिया कि आई गॉट हाई पेइंग जॉब इन यूएस, आई एम वर्किंग विद ए यूएस कंपनी, रिमोटली ही ये काम कर रहे हैं और ये एक तरह से प्रोफेशनल अचीवमेंट है हिमाचल जैसी जगह में बैठ के ये चीज़ करना। और इसके अलावा इन्होंने लोनावाला, क्योंकि मुंबई से हैं तो इन्होंने वहाँ पे ही एक फ़्लैट ख़रीद लिया है और उस फ्लैट में ही क्लब हाउस भी है, जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है। तो ये सारी अचीवमेंट्स इनको शुक्र की महादशा में आई हैं। तो कहने का भाव ये है कि केतु महादशा आपको जितनी हार्ड जाती है कहीं ना कहीं वीनस महादशा आपको उतनी ही फेवरेबल रहती है, क्योंकि देखिए भगवान भी ये परीक्षा लेते हैं कि यदि आप में सहन करने की ये शक्ति है, ताकत है, तो आप तभी उस किसी चीज़ की वैल्यू कर पाएंगे। क्योंकि आपको अगर सब कुछ ईजिली मिलता चला जाए एक प्लेट में जैसे सजा के मिलता है तो शायद आप कभी भी भगवान के शुक्रगुजार नहीं होंगे। तो ये था दोस्तों आज का ऋचा वासवानी जी का एक्सपीरियंस केतु महादशा का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसके अलावा जो है मैं जैसे जैसे मेल्स आती जाएंगी मैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको वीडियो बना के जो है अपने चैनल पे अपलोड करता जाऊंगा। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो केतु महादशा से रिलेटेड अपलोड किए हुए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।